नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल सारांश बाय वीके सर में, जहां आपको मिलेंगे एनसीईआरटी आधारित सभी विषयों के सरल रिवीजन नोट्स और आसान ट्रिक्स जो आपको आपकी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम अर्जित करने में मददगार साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इस चैप्टर से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल अध्ययन करेंगे, तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, आज के कक्षा का हमारा पहला प्रश्न होगा, बिंदुओं 0 0 और 36 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। बच्चों, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर करनी x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 घात 2। यह हमारा दूरी सूत्र होता है। हमारे यहाँ पे निर्देशांक दिए हैं, तो देखिए बच्चों, 0 0 निर्देशांक क्या होता है? यदि हम x1 y1 को मान लेंगे बराबर 0 0 और x2 y2 को मान लेंगे बराबर 36 और 5। अब इसमें वैल्यू पुट करिए। दूरी बराबर हो गया, x2 की वैल्यू है 36 माइनस 0, x1 की वैल्यू 0 है का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 0 का स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? तो यहाँ हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आगे 36 का स्क्वायर होगा 1296 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। अब इनको ऐड कर दीजिए, 1296 और 25 होगा 1321। तो हमारा फाइनल आंसर आया करनी 1321। हमारा दूसरा सवाल होगा, बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हम फिर से दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। हमारी दूरी सूत्र होता है दूरी बराबर करनी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ बच्चों x1 और y1 हमने माना है, x1 y1 हमने माना है, इसकी वैल्यू -7 और -5 और 7। x2 y2 होगा -1 और 3। इसको हम दूरी सूत्र में पुट करेंगे। अंडर रूट x2 की वैल्यू है हमारी -1, माइनस x1 की वैल्यू है -5। अब ये देखिए -x1 फॉर्मूला में है, यहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। यहाँ y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 का मान है 7, तो -7 हो गया का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे, -1 और 5 कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग प्लस -3 और -7, यहाँ कितना आ जाएगा? -4 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16 और 4 का वर्ग होगा 16। 16 का वर्ग हो गया 32। देखिए बच्चों, 32 का गुणनखंड होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि इसमें 2 पेयर हो जाएंगे जो बाहर आ जाएंगे। 2 × 2 करनी के अंदर बचेगा √2। तो हमारा फाइनल आंसर आया 4 करनी 2। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न होगा, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि उसके व्यास के सिरे के निर्देशांक -3 4 एवं -5 6 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, सपोज एक वृत्त है, इसका व्यास है a,
बी। इसके निर्देशांक हैं -3, 4, बी के निर्देशांक है -5, 6। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक मतलब क्या होगा, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बच्चों? मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। यदि हम ए के निर्देशांक को x1 y1 मान लें और बी के निर्देशांक को x2 y2 मान लें, तो वैल्यू पुट कीजिए। x1 की वैल्यू -3 प्लस x2 की वैल्यू -5 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू 6 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 - 5 -8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 -4 × 6, 4 + 6 10 अपॉन 2। तो हमारे x, y मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए 8 अपॉन 2 है, इसको डिवाइड करेंगे -4 आ जाएगा, 10 अपॉन 2 है, इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गया -4, 5। समझ में आया? अगला प्रश्न होगा हमारा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। सपोज कीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 2 और -3। इस वृत्त का एक व्यास है ए बी, इसमें बी के निर्देशांक हैं 1, 4 और ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। इसको मान लिया हमने x, y। देखो दोस्तों, इस व्यास में मध्य बिंदु क्या है हमारा, इसका केंद्र, जिसके निर्देशांक हैं, इसमें हम उपयोग करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y = होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर दोस्तों x और y किसके निर्देशांक हैं, O के, 2, -3। इसको मानेंगे हम x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो यहाँ पर इनके मानों को रखिए। x y का मान दिया है हमें 2, 3 बराबर x1 का मान है x प्लस x2 का मान है 1/2, y1 का मान है y प्लस y2 का मान है 4/2। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारा x निर्देशांक है, इसको x के बराबर करेंगे, ये y निर्देशांक, इसको y के बराबर करेंगे। 2 = x + 1/2। तो बच्चों इसका त्रियक गुणा किया हमने, 2 × 2 हो जाएगा 4 = x + 1। 1 इधर आके माइनस हो गया तो x = आया 3। ये हमारा x निर्देशांक हो गया। अब हमने यहाँ पर y निर्देशांक को y के = करेंगे 3 बराबर y + 4/2। 2 का गुणा हुआ 3 में, कितना हो गया, -6 बराबर y + 4। 4 इस तरफ आया दोस्तों, तो y बराबर -6 - 4 = -10।
तो हमारे बिंदु ए के निर्देशांक आए 3 - 10, ये उसके निर्देशांक है। धन्यवाद विद्यार्थियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अध्ययन करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।